गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 61 पर। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि हिंदी विषय से संबंधित होगा। और इस टॉपिक से विगत कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं हिंदी के अतीत को जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी का विकास भारत में कैसे हुआ। तो शुरू करते हैं हम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम क्या अध्ययन करने वाले हैं, हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस एवं पत्र पत्रिकाएं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि भारत में सबसे पहले या भारत में सर्वप्रथम किस पत्र का प्रकाशन हुआ। नोट डाउन करते चलेंगे। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार या समाचार पत्र भी कह सकते हैं आप। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार या प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका नाम है सर बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र, यहां पर भाषा की बात नहीं कर रहा है कि हिंदी या संस्कृत या अंग्रेजी, सिर्फ यह पूछ रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था। भावनाओं को समझिएगा। तो इसका नाम क्या है सर? बंगाल गजट। बंगाल गजट से ही एक और प्रश्न बनता है, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का प्रथम समाचार पत्र। तो भी इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा बंगाल गजट। भारत का प्रथम समाचार पत्र, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का प्रथम समाचार पत्र, दोनों प्रश्नों का जवाब होगा बंगाल गजट। अब इस बंगाल गजट से एक प्रश्न और आपका पूछा जा सकता है, बंगाल गजट की स्थापना किसने की या बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तो मित्रों, यहां पर जो बंगाल गजट है इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1779 ईस्वी। और यह प्रकाशित होता था आपका कोलकाता से, जिसके प्रकाशक थे जेम्स ऑगस्टन हिक्की। जेम्स ऑगस्टन हिक्की। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ से आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डाउट्स को मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस डाउट को देख करके क्लियर किया जाएगा। यहाँ से आपका यह टॉपिक क्लियर हुआ, आप इसको देख सकते हैं, पुनः दोबारा देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। ये तो अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र रहा। एक प्यारा सा प्रश्न बनता है, अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। यदि हम किसी भी दिवस की बात करें, किसी भी दिवस की चर्चा की जाए, तो कोई भी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो साथियों कोई भी दिवस मनाने के पीछे एक रीजन होता है, एक कारण होता है।
तो उसी प्रकार से हम हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को क्यों मनाते हैं, हम किसी और दिन क्यों नहीं मनाते? तो इसका रीजन है, इसका जो मुख्य कारण है कि 30 मई को, यहां से एक चीज ध्यान देंगे, 30 मई को क्यों मनाते हैं? तो 30 मई 1826 ईस्वी को हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया गया। अर्थात उदंत मार्तंड से पहले हिंदी में किसी भी पत्र पत्रिका का संपादन प्रकाशन नहीं होता था। यह प्रथम समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन हिंदी में किया गया। हिंदी में प्रकाशित होने के कारण इसका जो प्रकाशन है 30 मई को हुआ, और 30 मई को ही हम हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहां से आपके कुछ प्रश्न बनते हैं, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, या भारत में प्रकाशित होने वाला हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो जवाब होगा उदंत मार्तंड। एकदम आसान भाषा में इसको समझिएगा, उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्र था। सप्ताह में एक दिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन प्रत्येक मंगलवार को किया जाता था, और इसके जो संपादक थे, उदंत मार्तंड के प्रकाशक या संपादक कह लीजिएगा, इसके संपादक थे पंडित जुगुल किशोर शुक्ल। और इसका जो प्रकाशन होता था, कहां से होता था? तो इसका जो स्थान था सर, कोलकाता से होता था। यहां से आपके कई प्रश्न बनेंगे, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं? तो 30 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? तो सर 30 मई 1826 ईस्वी को हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड इसी दिवस को प्रकाशित किया गया, जिसके उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद उदंत मार्तंड के विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ से जो आपके प्रश्न बनते हैं, यह कैसा पत्र था? तो साप्ताहिक पत्र था। उदंत मार्तंड के संपादक या प्रकाशक कौन थे? तो पंडित जुगुल किशोर शुक्ल थे, और यह प्रकाशित कहाँ से होता था? तो कोलकाता से होता था। यह उस समय की बात है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। भारत में अंग्रेजी शासन की हुकूमत थी, अंग्रेजों का शासन चल रहा था भारत में। और आप संविधान में पढ़े होंगे 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट में यह सुविधा की गई थी कि भारतीयों को शिक्षित किया जाएगा, और उनके लिए शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उसके तदुपरांत भारतीयों को शिक्षित किए जाने का प्रयास ब्रिटिश सरकार करने लगी, और धीरे धीरे भारत के लोग शिक्षित होने लगे, और शिक्षित होने के पश्चात अपने अधिकारों को समझे, और समझ करके उनके मन मस्तिष्क में ये विचार आए कि जो अंग्रेजी सरकार है हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो इस विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पंडित जुगुल किशोर शुक्ल ने हिंदी भाषा में पत्र पत्रिकाओं का संपादन करना प्रारंभ किया। हालांकि उदंत मार्तंड से पहले भी पत्र पत्रिकाएं संपादित होती थी, लेकिन वह हिंदी भाषा में नहीं थी, बांग्ला में भी प्रकाशित हुई, अन्य भारतीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया, लेकिन हिंदी में पहला पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ? तो उदंत मार्तंड। अब भारत के लोग हिंदी भाषा को ज्यादा समझते हैं। हिंदी भाषा जो है भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, अर्थात हिंदी भाषियों की संख्या भारत में सर्वाधिक है, प्रारंभ से ही रही है। अब यहाँ पर जब भारत के लोग हिंदी में पत्र पत्रिकाएं
पत्र इस उदंत मार्तंड की सहायता से अंग्रेजों के भावों को समझे कि अंग्रेज हमसे करना क्या चाहते हैं, हमारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हैं। अब अंग्रेज देखे कि भारतीय जागरूक हो रहे हैं, हमारे खिलाफ एक्टिव हो रहे हैं, तो उन्होंने मात्र 1.5 वर्ष बाद दिसंबर 1827 ईस्वी में उदंत मार्तंड का प्रकाशन बंद करवा दिया। तो सर यहाँ से आपके कुछ फैक्ट्स होंगे, आप क्लियरली समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हम आगे चलते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट। भारत का अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड। ये तो पूरे भारत की बात रही। हम निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, और हिंदी के इतिहास से भी प्रश्न बनते हैं, हिंदी के व्याकरण से, साहित्य से भी प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से हम एक और पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला, या उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, जिसका नाम है बनारस पत्रिका। बनारस पत्रिका। बनारस पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो बनारस पत्रिका का प्रकाशन आप जानते हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। बनारस पत्रिका का संपादन 1845 ईस्वी में हुआ। किस स्थान से हुआ? तो बनारस से हुआ। नाम से स्पष्ट है, बनारस पत्रिका प्रकाशन कहाँ से हुआ? बनारस से हुआ। अब यहां से प्रश्न बनते हैं आपके, इसके मुख्य संपादक कौन थे? बनारस पत्रिका के मुख्य संपादक कौन थे? तो बनारस पत्रिका के मुख्य संपादक का नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। लेकिन यहां से एक और प्रश्न बनता है आपका, बनारस पत्रिका के स्थानीय संपादक कौन थे? बनारस पत्रिका के स्थानीय संपादक कौन थे? तो बनारस पत्रिका के स्थानीय संपादक का नाम G.N. थत्ते। बनारस पत्रिका के स्थानीय संपादक थे G.N. थत्ते। G.N. थत्ते का मतलब सर गोविंद नारायण थत्ते। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ से आपको कोई भी डाउट्स होगा, कहीं भी किसी भी टॉपिक से कोई भी डाउट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डाउट्स को लिखिएगा, और हम अगले एपिसोड में आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो सर यहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो बनारस पत्रिका। बनारस पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो 1845 ईस्वी में किया गया। इसका संपादन कहाँ से होता था? तो बनारस से होता था। इसके मुख्य संपादक कौन रहे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसके बाद इसके स्थानीय संपादक कौन थे? तो हमारे बनारस पत्रिका के स्थानीय संपादक थे G.N. थत्ते, गोविंद नारायण थत्ते। और इसी क्रम में हम आगे की तरफ चलते हैं।
एक प्यारा सा प्रश्न बनता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, या राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा प्यारा सा जवाब होगा 14 सितंबर। हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं सर? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इस 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों मनाते हैं? तो मेरे प्यारे मित्रों, ये जो 14 सितंबर का दिन है बहुत ही खास दिन है। इस 14 सितंबर को आप यदि पढ़े होंगे, जानते होंगे अधिकांशतः लोग, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अर्थात हिंदी भारत की राजभाषा बनी। ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को बनी। और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने के कारण हम 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, या इसी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी कह सकते हैं आप। एक प्रश्न आपका यहाँ से, हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? तो हिंदी भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को बनी। अब यहाँ से बात आती है सर कि भारत में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, ये तमाम भाषाएं हैं, तो हिंदी को ही भारत की राजभाषा क्यों बनाया गया? हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने की मांग किसने रखी थी? सबसे पहले मांग किसने की थी? किस मॉडल के आधार पर हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया? तो तमाम बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो थोड़ा सा धैर्य बना करके आप साथ में बने रहिएगा। यदि प्रयास पसंद आए तो इस प्रयास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और प्रयास पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ से हम चर्चा करते हैं सर, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। एक प्रश्न यहाँ से, हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने की मांग सबसे पहले किसने की थी? हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो सर्वप्रथम मांग की बात यदि की जाएगी तो यहां पर सर्वप्रथम मांग किए थे पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय ने सबसे पहले मांग रखी थी कि जो हिंदी है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, अर्थात हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया जाए। लेकिन यदि देखा जाए तो ये इन्होंने किसी सभा या किसी सम्मेलन में मांग नहीं रखी थी। अब इसके बाद एक प्रश्न आता है कि संविधान सभा के समक्ष हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने की सबसे पहले मांग किसने की थी? दूसरा पॉइंट, संविधान सभा के समक्ष हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने की मांग
किसने की थी? तो संविधान सभा के समक्ष हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने की मांग करने वाले व्यक्ति थे गोपाल स्वामी आयंगकर। गोपाल स्वामी आयंगकर। गोपाल स्वामी आयंगकर। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान निर्मात्री सभा अर्थात संविधान सभा जो थी, संविधान सभा के समक्ष गोपाल स्वामी आयंगकर ने प्रस्ताव रखा था कि जो हिंदी है, हिंदी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। और इन्हीं की मांग के आधार पर, गोपाल स्वामी आयंगकर की मांग के आधार पर 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया। अब एक प्रश्न यहां से बनता है, हिंदी को भारत की राजभाषा किस मॉडल के आधार पर बनाया गया? ध्यान सुनिएगा, हिंदी भारत की राजभाषा किस मॉडल के आधार पर बनी? तो जो मॉडल है वह मॉडल है सर आपका आयंगकर मॉडल। आप सुन करके भी आप नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को। हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने की सबसे पहले मांग किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। संविधान सभा के समक्ष हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने की सबसे पहले मांग किसने की थी? तो गोपाल स्वामी आयंगकर ने किया था। हिंदी को भारत की राजभाषा किस मॉडल के आधार पर बनाया गया या किस मॉडल के आधार पर अपनाया गया? तो आयंगकर मॉडल के आधार पर अपनाया गया। अब यहां से सर हम 14 सितंबर को तो हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब एक छोटा सा प्यारा सा प्रश्न बनता है आपका, प्रथम हिंदी दिवस किस वर्ष मनाया गया? पहली बार हिंदी दिवस अर्थात राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो हम 14 सितंबर को मनाते हैं, यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया? तो प्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 14 सितंबर 1953 ईस्वी को मनाया गया। पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया सर? प्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 14 सितंबर 1953 ईस्वी को मनाया गया। एक प्रश्न यह भी बन जाता है आपका, महात्मा गांधी ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की मांग किसने की थी? अब यहां से यदि चर्चा की जाए राष्ट्रभाषा की, तो भारत की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, अर्थात किसी भी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है। महात्मा गांधी 1918 ईस्वी में मांग की थी कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जाए, अर्थात हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की मांग किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1918 ईस्वी में। तो इन फैक्ट्स को आप अपने से भी नोट कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न बनता है आपका, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, हम लोग जब प्राइमरी में अध्ययन कर रहे थे, प्राइमरी में पढ़ रहे थे, तो उस समय 5 रुपए की एक जीएस की बुक आती थी, जिसमें हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों को पूछा करते थे एक दूसरे से, और वो बचपन के पल बहुत ही मासूम हुआ करते थे। उसमें एक छोटा सा प्रश्न हुआ करता था हमारा, छोटे बच्चे किस महीने में सबसे कम रोते हैं? तो जवाब होता था फरवरी के महीने में। और फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, और वह तिथि है 21 फरवरी। प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है, बालकों को प्रारंभिक शिक्षा अर्थात कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा
उनके मातृभाषा में दी जाएगी। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में लिखित है या किस अनुच्छेद में लिखा गया है? यह प्रश्न आपका टीजीटी 2021 में पूछा हुआ है। कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। यह उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। हम आपको बता देते हैं कि इसका जो जवाब है भाग 17 के अंतर्गत आएगा, राजभाषा के अंतर्गत। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग अध्ययन करेंगे विश्व हिंदी दिवस के बारे में और जानेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ, कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया, भारत से बाहर कहाँ कहाँ पर आयोजन हुआ, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा समिति कहाँ है, सबकी चर्चा की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।